फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और बहुत ही मज़ेदार लेक्चर में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्टैटिक इंपोर्ट की। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी इंपोर्ट की। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्टैटिक इंपोर्ट की। ये क्या है, ये आप लोगों को वैसे ही हंसते खेलते पूरा लेक्चर हो जाएगा। मेरा नाम है ऋषभ पांडे। स्टैटिक इंपोर्ट की बात करते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अभी तक अच्छे लग रहे हैं तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे पहले स्लाइड साइड कर लेता हूँ कुछ। चलो तो बात करते हैं स्टैटिक इंपोर्ट की। लेकिन स्टैटिक इंपोर्ट की बात करने से पहले सबसे पहले ये भी तो सीखना है कि स्टैटिक इंपोर्ट हमें पढ़ना क्यों है। तो थोड़ा सा पहले बेस देखते हैं कि हमें क्यों स्टैटिक इंपोर्ट पढ़ना है। अच्छा, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक क्लास लिखी। मैंने लिखा यहाँ पर, ये थोड़ा रुक जाना जरा। हाँ, तो मान लो मैंने यहाँ पर एक क्लास लिखी, क्लास, और इसका कुछ भी नाम देते हैं, मान लो ए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, स्टैटिक स्ट्रिंग, और का नेम होगा, नेम ही लिख देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना ही प्यारा सा नाम ऋषभ। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो मैंने बंद कर दिया। और अब ये थी मेरी यहाँ पर जो था मेरा मेन क्लास, जो हम सबसे पहले बनाते हैं, जो कि हम पब्लिक से लिखते हैं, पब्लिक क्लास। और इसका नाम दे दिया मान लो मेन। इसके अंदर होगा हमारा मेन फंक्शन, जैसे हमारा पूरा लिखा जाता है ना, पब्लिक स्टैटिक मेन, इस तरह से ना, तो वही लिखा हुआ होगा यहाँ पर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक साउट लिखते हैं, साउट। और अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इस क्लास में, ये जो मेन क्लास है, इसके अंदर जो हमने पहले क्लास बनाई थी ना, ये वाली क्लास ए का ये जो मेंबर है नेम, हमें ये बुलाना है। देखो हम यहाँ पर कैसे बुलाएंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ए डॉट ए डॉट नेम। और हमें मान लो इसकी, ये जो नेम है इसकी हमें लेंथ प्रिंट करानी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेंथ, है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। ठीक है, बात समझ में आती है। यहाँ से ये हमारी लेंथ प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, एक बार वीएस कोड को चला के देख लेते हैं। ठीक है, वीएस कोड पे आ गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल वही सेम काम कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे, क्लास जिसका नेम रख दिया मैंने ए। उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हमने एक स्टैटिक, याद रखना, स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल बनाया, स्टैटिक स्ट्रिंग, जिसका नेम था नेम, एंड देन इक्वल करके मैंने यहाँ पर अपना प्यारा सा नाम दे दिया ऋषभ। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हम इस मेल में आए, हमने यहाँ पर साउट लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है, और उसके बाद हमने किया कैपिटल ए डॉट नेम डॉट लेंथ। अब क्या इससे लेंथ प्रिंट हो जानी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल हो जानी चाहिए। देखते हैं। हाँ, यहाँ पर लेंथ प्रिंट हो गई 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है, लेंथ प्रिंट हो गई। लेकिन भैया आप यहाँ पे बताना क्या चाहते हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। आपने कुछ भी लिख दिया, चला के दिखा दिया, और बोल दिया कि हाँ ये सही है। बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? नहीं यार, बेवकूफ़ नहीं बना रहा। देखो मैं यहाँ पे अभी आपको बताता हूँ ना क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर से करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इसका। हम लोग ये लिखते हैं ना, बार बार ये लिखते हैं। वेट अ मिनट, हम लोग बार बार क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अच्छा, इसे समझते हैं ये है क्या, इसे थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है। वीएस कोड में तो हम सिंपली साउट लिखते हैं, वहां से काम चल जाता है। लेकिन असल में इसका रियल में मतलब क्या है, देखो मतलब इसका क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। एक क्लास होगी, एक क्लास होगी सिस्टम, एक क्लास होगी सिस्टम नाम की। ठीक है, ये क्लास होगी सिस्टम नाम की। इसके अंदर ये सिस्टम नाम की क्लास हो गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक क्लास। इसके अंदर एक मेंबर होगा आउट, जिसका नाम होगा आउट। इसके अंदर एक मेंबर होगा जिसका नाम होगा आउट। वो किसी तरह के टाइप का होगा, जैसे वहाँ पे हमने स्ट्रिंग देखा था, तो ये इसका कुछ डेटा टाइप होगा, इसका कुछ डेटा टाइप होगा। ठीक है, और एक कैसा मेंबर होगा, हाँ ये होगा स्टैटिक मेंबर, ये होगा स्टैटिक मेंबर। देखो स्टैटिक मेंबर जो होते हैं ना, ये आपके ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई क्लास बना रहे हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में किसी ने बताया था कि अगर हम कोई क्लास बना रहे हैं, तो उसके अंदर का हम कोई भी अगर जो मेंबर है वो अगर हमें बुलाना है, तो हम किसकी मदद से बुलाते हैं, मैंने कहा था वॉचमैन की मदद से। वॉचमैन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है वॉचमैन।
लेकिन यहाँ पर हम इस क्लास का जो आउट है ना, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट एनालिसिस की जरूरत नहीं है। इसे हम डायरेक्टली बुला सकते हैं। कैसे? क्लास के नेम के साथ। जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं हम उन्हें क्लास के नेम के साथ डायरेक्टली बुला सकते हैं। कैसे बुला सकते हैं? देखो, मान लो ये है क्लास सिस्टम, इसके अंदर एक स्टैटिक टाइप का एक वेरिएबल लिखा है आउट। तो हम इसे क्या करेंगे, अगर हम क्लास के नेम के साथ इसे बुलाना चाहें तो हमें क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा सिस्टम, क्योंकि सिस्टम क्या है यहाँ पे? सिस्टम है क्लास का नेम, डॉट इसका नेम, ये क्लास नेम हो गया, डॉट स्टैटिक मेंबर का नेम। बिल्कुल सही है। अब स्टैटिक मेंबर जिस टाइप का होगा उस टाइप के हम यहाँ पे मेथड्स यूज कर सकते हैं। जैसे अगर स्टैटिक मेंबर मान लो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो हम यहाँ पर लेंथ यूज कर सकते हैं। हाँ, और जो भी स्ट्रिंग में चीज़ें होती है, जैसे हमारा स्ट्रिंग में क्या क्या हो सकता है? इस स्ट्रिंग में हमारा अपेंड हो सकता है, और भी जो मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो स्ट्रिंग में होती हैं वो सारी यहाँ पर डॉट करके लिख सकते हैं। लेकिन ये जो आउट है ये किस टाइप का होता है? ये होता है हमारा प्रिंट स्ट्रीम टाइप का। प्रिंट स्ट्रीम टाइप का। और प्रिंट स्ट्रीम टाइप में एक मेथड होता है प्रिंट एलन। प्रिंट स्ट्रीम टाइप में एक मेथड होता है प्रिंट एलन नाम का, जो सिर्फ प्रिंटिंग का काम करता है ना? बस ये वो मेथड हो गया। लो, तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया? हमें यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि जब भी हम ये लिखते थे, जब भी हम ये लिखते थे मिनट, जब भी हम यहाँ पर ये लिखते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये होता था कि ये जो है ये है हमारी क्लास नेम, ये है हमारा क्लास नेम, ये है हमारा स्टैटिक स्टैटिक मेंबर ऑफ दैट क्लास, ऑफ दैट क्लास, एंड ऑफ टाइप, एंड ऑफ टाइप, जो भी टाइप का हो। यहाँ पर ये है प्रिंट स्ट्रीम टाइप का, तो यहाँ पर हम प्रिंट स्ट्रीम लिख देंगे, ऑफ टाइप प्रिंट स्ट्रीम। ठीक है। और ये प्रिंट एलन क्या है? प्रिंट एलन कुछ नहीं, प्रिंट एलन एक आपका मेथड है, मेथड इन क्लास प्रिंट स्ट्रीम। जैसे स्ट्रिंग के केस में लेंथ हो सकता है, वैसे ही प्रिंट स्ट्रीम की क्लास केस में प्रिंट एलन भी हो सकता है, और भी हो सकता है, लेकिन प्रिंट एलन भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से हमें ये बात अब समझ में आ चुकी है पूरी तरह से कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या होता है। सिस्टम एक क्लास नेम है, उस क्लास नेम के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल पड़ा हुआ है जिसका नाम है आउट। और आउट किस टाइप का है? आउट टाइप का है प्रिंट स्ट्रीम टाइप का। और प्रिंट स्ट्रीम टाइप में एक मेथड होता है हमारा प्रिंट एलन। तो वही हमने क्या कहा? हमने कहा है कि सिस्टम नाम क्लास में जाओ, उसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल पड़ा होगा आउट, उसका प्रिंट एलन कर दो, उसका प्रिंट एलन कर दो। ये मतलब है इस पूरी लाइन का। ठीक है। तो ऐसे हम बुलाते हैं किसी स्टैटिक मेंबर को, ऐसे हम किसी स्टैटिक मेंबर को बुलाते हैं। ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से सिंटेक्स बता देता हूँ, एक बार फिर से सिंटेक्स लिख देता हूँ, जिन्हें थोड़ा सा भी डाउट है उनके लिए। सिंटेक्स ये है, बस जल्दी सुन लो। सिंटेक्स बस ये है कि कुछ नहीं करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे क्लास नेम, फिर उसके बाद हम डॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे स्टैटिक मेंबर, देन फिर हम डॉट लगाएंगे, फिर हमें जो भी फंक्शन यूज करना हो, जैसे जो भी मेथड हमें यूज करना हो हम वो मेथड लगाएंगे। ठीक है। बात हमारी खत्म हो गई। तो ये था हमारा सिंटेक्स भाई। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो हमें जब भी किसी क्लास के स्टैटिक वेरिएबल को बुलाना होता है तो हम ये पूरा लाइन लिखते हैं। हमें ये पूरा लाइन अपने प्रोग्राम में लिखना होगा। अब देखो ये लाइन बहुत बड़ी है, पहले क्लास नेम लिखो, फिर स्टैटिक मेंबर लिखो, फिर मेथड लिखो, है ना? ये लाइन बहुत बड़ी है। तो सन मैक्रो सिस्टम ने क्या किया? सन मैक्रो सिस्टम या फिर आप ओरेकल बोल लो, जो जावा के डेवलपर्स हैं, उन्होंने क्या कहा, यार इसे लिखने में टाइम भी बहुत जा रहा है और रीडेबिलिटी भी नहीं है इसमें कुछ खास, तो हम क्या करेंगे, हम इसे छोटा करेंगे, हम इसे छोटा करेंगे। अब इसी को छोटा करने के चक्कर में ना उन्होंने एक नया मेथड निकाल दिया स्टैटिक इंपोर्ट नाम का। उन्होंने एक नया मेथड निकाल दिया स्टैटिक इंपोर्ट। मेथड से मेरा मतलब है फंक्शनैलिटी, एक नई फंक्शनैलिटी निकाल दी स्टैटिक इंपोर्ट। यहाँ से इन्होंने क्या कहा, यहाँ से इन्होंने ये कहा कि अगर आप कुछ इसे इस तरह से लिख लो, कि अगर आप ऐसे ऐसे लिख दो, जैसे नई लाइन में जाते हैं, पहले हम लोग को क्या लिखना था? जस्ट अ मिनट, पहले हम लोग अगर ये लिखते, जैसे मान लो
मैं यहाँ पर एक ये कर देता हूँ, थोड़ा पार्टीशन बना देते हैं, एक पार्टीशन बना लिया। अगर हम लोग यहाँ पर विदाउट विदाउट स्टैटिक इंपोर्ट की बात करते, विदाउट स्टैटिक इंपोर्ट की बात करते, जैसा नॉर्मली अभी तक चल रहा था, जो मैंने अभी आपको समझाया, तो उसमें हमें क्या लिखना होता? उसमें हमें पूरा ये लिखना होता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना? पूरा ये लिखना होता। थोड़ा बड़ा लग रहा था ये, उन लोगों को ऐसा लगा कि ये थोड़ा बड़ा है, पूरा प्रोग्रामर्स को लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है भाई, बात समझ में आती। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फंक्शनलिटी निकाल दी विद स्टैटिक इंपोर्ट, हम लिखेंगे। तो विद स्टैटिक इंपोर्ट वाले केस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा लिख दो, आप कुछ ऐसा लिख दो, इंपोर्ट स्टैटिक, ठीक है, इंपोर्ट स्टैटिक, और आप अगर यहाँ पर ऐसा लिख दो, जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम डॉट आउट। चिंता मत करो, अभी समझाते हैं कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ ना। अभी अगर आप मुझसे ऐसा लिख दो और उसके बाद यहाँ पर सिंपली आउट डॉट प्रिंट एल लिखो, आउट डॉट प्रिंट एल लिखो, क्लास का नेम मत लिखो, तो भी ये परफेक्टली फाइन है, ये ऐसे काम कर जाए, तो भी ये परफेक्टली फाइन है, ये ऐसे काम कर जाएगा। आपने कहा ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने एक इनपुट स्टैटिक लिखा, फिर हमने लिखा पैकेज नेम, पैकेज नेम के बाद क्लास नेम, और क्लास नेम के बाद स्टैटिक मेंबर, क्लास नेम के बाद स्टैटिक मेंबर। देखो सिंटेक्स क्या है, स्टैटिक इंपोर्ट का सिंटेक्स क्या है, स्टैटिक इंपोर्ट का सिंटेक्स क्या है, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा कि आप सबसे पहले तो लिखो इंपोर्ट, ये याद रखना हम बोलते हैं स्टैटिक इंपोर्ट है, लेकिन हम लिखते हैं इंपोर्ट स्टैटिक, इंपोर्ट स्टैटिक, देन पैकेज नेम, देन पैकेज नेम, देन आपका क्लास नेम, एंड देन आपका यहाँ पर क्लास नेम के बाद आपका स्टैटिक मेंबर, एंड दैट्स इट। उन्होंने कहा कुछ आप इस तरह से लिखो, और उसके बाद आप बिना क्लास नेम का यूज करके भी उस स्टैटिक मेंबर को कॉल कर सकते हो। जैसे हमने एग्जांपल देखा, हमने लिखा था इंपोर्ट स्टैटिक, और हमारा फिर हमने लिखा था जावा। हमें पता है कि जो हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है वो जावा डॉट लैंग पैकेज में होता है। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये आप सर्च कर सकते हो, ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। जावा डॉट लैंग डॉट, ये हमारा पैकेज नेम होगा जावा डॉट लैंग, फिर हमने क्लास नेम लिखा सिस्टम, देन इसका स्टैटिक मेंबर क्या था, आउट। ठीक है, अब आपको सिस्टम डॉट आउट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली आउट डॉट प्रिंट एल लिख के भी अपना पूरा काम कर सकते हो, परफेक्टली फाइन है, दिस परफेक्टली फाइन है। तो सन वैल्यू सिस्टम ने कहा कि ये अगर कर देंगे तो यहाँ पर ये देखो इसकी लेंथ भी छोटी हो गई, लिखने में टाइम भी नहीं जाएगा, और ये थोड़ा रीडेबल भी लग रहा है। आउट डॉट प्रिंट भाई, हाँ ठीक है, बात समझ में आती है कि कोई वेरिएबल है आउट, आप उसकी लेंथ प्रिंट करा रहे हो बस, आप सॉरी आप उसे प्रिंट करा रहे हो बस, ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़े हैं। देखो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये तो मैंने लिख दिया, ये तो मैंने बहुत सही से लिख दिया। अब मैं, अब अगर ऐसा हो जाता कि जो मैंने क्लास बनाई है, तो मैंने अपनी मेन क्लास बनाई है, जैसे लिंक चेंज कर लेते हैं, जो मैंने अपनी मेन क्लास बनाई है, मान लो हम इस क्लास में काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरा मेन मेथड है, ठीक है, और यहाँ पर हमने कोई एक अपना स्टैटिक मेंबर बना दिया स्ट्रिंग नाम का, जिसका नेम हमने आउट ही रख दिया, जिसका नेम हमने आउट ही रख दिया, और यहाँ पर हम आउट डॉट प्रिंट एलन आउट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो दिक्कत आ जाएगी ना यार, यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पे क्या है, देखो ये भी नाम सेम है, ये भी नाम सेम है। तो आपने असल में सर क्या हुआ कि जैसे उन्होंने ये फीचर निकाला, हाँ ठीक है चला, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन ये जो फीचर है ना, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं हुआ, प्रोग्रामर्स को इससे कंफ्यूजन होने लगी। अब मान लो यहाँ तो हम 4-5 महीने लिख रहे हैं, यहाँ तो बात ठीक है, लेकिन जब हमारा कोई बहुत बड़ा कोड बेस होता है जहाँ पे हमारे पास 1000, 2000, 3000 लाइन होगी, वहां पर तो दिक्कत हो सकती है ना। वहां पे तो ऐसा हो सकता है कि कोई वेरिएबल है जिसका नाम सेम मैच कर जाए उस क्लास के स्टैटिक मेंबर से, है ना। मान लो 2 क्लास बनी है,
उस क्लास में और इस क्लास में 2 स्टैटिक मेंबर है, अगर हमारे नाम सेम हो गए तो हम बिना क्लास नेम के अगर हमने उन्हें यूज़ कर लिया तो दिक्कत आ जाएगी ना। दिक्कत आ जाएगी। पहले क्या था, हम क्लास नेम से यूज़ करते थे और पता होता था कि जो 2 क्लास नेम है उसके नाम तो सेम होंगे नहीं, हम रखेंगे नहीं। तो जब 2 क्लास नेम के 2 क्लास नेम अलग-अलग हैं तो ये कंप्यूटर आसानी से पहचान लेता था, हाँ, ये ए का आउट है, ये बी का आउट है। लेकिन यहाँ पे आप ए बी तो नहीं लिख रहे हैं, अपन डायरेक्टली आउट लिख रहे हैं। तो यहाँ से दिक्कत आने के चांसेस थे। यार ये थोड़ी दिक्कत थी इसमें। बात बाकी तो बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पर एडवाइजेबल क्या था कि जब तक कोई हमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं है तब तक हम स्टैटिक इम्पोर्ट का यूज़ ना करें। गुड प्रैक्टिस क्या है कि जब तक हमें नीड नहीं है तब तक हम स्टैटिक इम्पोर्ट का यूज़ ना करें। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब पिछले वाले केस में जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में जब हमने इम्पोर्ट पढ़ा था तो वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी। वहाँ पर हमने टैब देखे थे। हमने इम्पोर्ट के टैब देखे थे। एक एक्सप्लिसिट था और एक इम्प्लिसिट था। ठीक है, जैसे एक्सप्लिसिट में हम क्या करते थे, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, क्लास नेम लिख दिया हमने यहाँ पर। लेकिन इम्प्लिसिट में क्या करते थे, हम स्टार लगा देते थे, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, नहीं फिर और इसके आगे इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखते थे। ठीक है, अब ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह से स्टैटिक इम्पोर्ट का भी होता है। बिल्कुल इसी तरह से स्टैटिक इम्पोर्ट में भी केस चलते हैं हमारे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टैटिक इम्पोर्ट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी 2 टाइप है हमारे, बिल्कुल सेम इसी तरह से, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, देखो एक्सप्लिसिट के केस में जैसे अगर हमें लिखना होगा तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे हमने लिखा डॉट जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम डॉट आउट, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट आउट, ठीक है। लेकिन इम्प्लिसिट के केस में हम क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम डॉट स्टार डॉट स्टार। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक बढ़िया सा इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से आपको बहुत सी नई चीज़ें और मालूम पड़ेंगी। जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाली, विदाउट स्टैटिक इम्पोर्ट, और यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाली विद स्टैटिक इम्पोर्ट। अब देखो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट मैथ। ठीक है, कुछ इस तरह से लिख दिया हमने यहाँ पर। इसे लिखने की कोई जरूरत भी नहीं थी क्योंकि जो लैंग पैकेज होता है वो बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है। ठीक है, और हमने अपने आगे फंक्शन में कहीं पर मेन क्लास के अंदर मेन क्लास के अंदर मेन फंक्शन के अंदर हमने कहीं पर यूज़ कर लिया, हमने कहीं पर मान लो यूज़ किया मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, हमने कहीं पर ये यूज़ कर लिया, बात समझ आती है। अब यहाँ से क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा, हमें ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में लिखना होगा। ठीक है, वो अंडरस्टूड है आई होप। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को विद स्टैटिक इम्पोर्ट से लिखना चाहें, विद स्टैटिक इम्पोर्ट से लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, हमें देखो क्या करना है, यहाँ पर क्लासें हमारी है मैथ और डॉट हमारा ये फंक्शन क्या है, ये हमारा उसके अंदर का कोई स्टैटिक फंक्शन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर इम्पोर्ट देन स्टैटिक। ठीक है, अब सबसे पहले पैकेज नेम आ गया। ठीक है, देन क्लास नेम है हमारा मैथ, देन उसके बाद एक स्टैटिक मेंबर यहाँ पर हमारा क्या है, SQRT, है ना, ये है हमारा स्टैटिक मेंबर। तो अब अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली मेन फंक्शन में जाएं और यहाँ पर हम अपने मेन मेथड में जाएं, सॉरी मेन क्लास के बाद फिर मेन मेथड में जाएं और डायरेक्टली स्क्वायर रूट यहाँ पर अगर हम यूज़ कर लें तो यहाँ पर ये कोड हमारा परफेक्टली फाइन है, ये कोड हमारा काम कर जाएगा, ये कोड हमारा बिल्कुल काम कर जाएगा। एक बार करके देखते हैं VS कोड में। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा, जैसे थोड़ा कमेंट आउट कर देते हैं पहले वाली लाइन को,
अब यहाँ पर मैंने लिखा अब यहाँ पर मैंने लिखा सबसे पहले साउथ, देन मैथ, मैथ डॉट SQRT ऑफ 4, ठीक है। ये यहाँ पर हमने लिख दिया। अच्छा, रन करा के देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। ये देखो, आंसर यहाँ पर आ गया 2.0। बिल्कुल सही, आना भी चाहिए था, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 2.0 आ गया आंसर हमारा डबल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, मैथ डॉट SQRT, क्लास नेम डॉट और फिर डॉट, फिर स्टैटिक फंक्शन। अब अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देते, यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसे लिख देते, इम्पोर्ट इम्पोर्ट स्टैटिक देन जावा डॉट लैंग, क्योंकि हमें पता है कि जो मैथ हमारा होता है वो हमारा जावा डॉट लैंग पैकेज में होता है, डॉट उसके बाद हम लिखेंगे मैथ। यहाँ पर हमने लिख दिया मैथ, सबसे पहले पैकेज नेम जो कि है जावा डॉट लैंग, देन हमने लिखा मैथ जो कि है क्लास नेम, देन इसके बाद हमारा स्टैटिक मेंबर जो कि है हमारा SQRT, कुछ इस तरह से, और ये यहाँ पर हम कुछ ऐसे लगा दें। ठीक है, अब अगर हम इसे डायरेक्टली यूज करना चाहें, मैथ हम हटा भी दें, तो देखते हैं ये होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर एरर आ गई, यहाँ पर कुछ लिख के आ गया दिस एक्सपेक्टेड। ओके, ओके, यहाँ से ये अगर हटा दें हम, देखो आंसर आ गया हमारा 2.0। हमने यहाँ पर सिंपली स्क्वायर रूट लिखा, हमने यहाँ पर कोई मेथड स्क्वायर रूट नहीं लिखा, फिर भी हमारा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर स्टैटिक इंपोर्ट का यूज किया, क्योंकि हमने ऊपर स्टैटिक इंपोर्ट का यूज किया था। अब क्योंकि यहाँ पर हमने स्टैटिक इंपोर्ट में डायरेक्टली नेम लिखा था कि हम कौन सा फंक्शन उठाना चाह रहे हैं, जैसे स्क्वायर रूट हम उठाना चाह रहे थे, तो हमने स्क्वायर रूट लिखा। तो इस तरह के बात को क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट। ठीक है, ये बात आपको पहले भी पता थी, पहले से भी। अब लेकिन अगर हमें इसी को इम्प्लिसिटली यूज करना हो, अगर हमें इसी को इम्प्लिसिटली यूज करना हो, तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। हम क्या लिखेंगे, मैं वहीं पे बता देता हूँ, मैं यहीं पे बता देता हूँ। अगर हमें इसे इम्प्लिसिटली यूज करना होगा, तो अगर हम सिंपली इंपोर्ट स्टैटिक जावा डॉट लैंग डॉट मैथ और डॉट स्टार, अगर हम इसे इस तरह भी लिखते हैं तो भी ये काम कर जाएगा। करके देखते हैं एक बार, रुको, ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं, का कोई यूज़ नहीं है। ये लाइन हो गई, काम करा के देखते हैं। हाँ, आंसर आ गया 2.0। अब इससे फ़ायदा ये हुआ, बस बस इतना सा फ़ायदा हुआ कि अब मैथ क्लास में जितने भी हमारे स्टैटिक मेंबर्स हैं वो सारे हम यूज़ कर सकते हैं, बिना क्लास नेम का यूज़ करें, बिना क्लास नेम का यूज़ करें। ठीक है, बात समझ में आती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया, मैं स्लाइड्स थोड़ी ऐड करनी होगी मुझे। ठीक है, तो स्लाइड्स ऐड हो गई है। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारे जो इम्पोर्ट स्टैटिक होता है, रुको मैं थोड़ा इंक चेंज कर देता हूँ। जो हमारा स्टैटिक इंपोर्ट होता है, या फिर हम इसे स्टैटिक इंपोर्ट बोल देते हैं, चलो। जो हमारा स्टैटिक इंपोर्ट होता है, ये भी हमारा दो तरह का हो सकता है, ये भी हमारा दो तरह का हो सकता है, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। ठीक है, कैसे पहचानेंगे हम, कैसे मतलब कैसे लिखेंगे हम, तो इसका सिंटेक्स क्या होगा। एक्सप्लिसिट के केस में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले तो लिखा जाएगा इंपोर्ट, ओके, देन लिखा जाएगा स्टैटिक, ओके, देन लिखा जाएगा जावा, सॉरी 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 सॉरी, देन लिखा जाएगा पैकेज नेम, डॉट क्लास नेम, डॉट स्टैटिक मेंबर, ओके, डॉट स्टैटिक मेंबर। ठीक है, पैकेज नेम, क्लास नेम, स्टैटिक मेंबर, जैसे अभी हमने लिखा था वहां पे जावा डॉट लैंग पैकेज नेम डॉट मैथ क्लास नेम डॉट SQRT, यह है हो गया हमारा स्टैटिक मेंबर। लेकिन इम्प्लिसिट केस में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट स्टैटिक, इसके आगे मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है, पैकेज नेम, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, ठीक है, डॉट क्लास नेम डॉट
स्टार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट स्टार। ओके, बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट केस की बात करनी है, यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट केस की बात करनी है। आप यहाँ पर ऐसे लिख लो इसे, यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखो, हेडिंग डाल लो नोट। देखो, मान लो मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा इंपोर्ट स्टैटिक, इंपोर्ट स्टैटिक और जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर, और मैंने लिखा इंपोर्ट स्टैटिक जावा डॉट लैंग डॉट बाइट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉट स्टार डॉट स्टार, ठीक है। और नीचे हमारा कोई फंक्शन है, मान लो ये अब हमारी हो गई क्लास मेन, इसके अंदर हमारा मेन मेथड हो गया, और इसके अंदर हमने लिखा साउट, और हम यहाँ पर मैक्स वैल्यू कॉल कराना चाहते हैं, मैक्स वैल्यू कॉल कराना चाहते हैं। देखते हैं आंसर क्या आएगा, देखते हैं आंसर क्या आएगा। सबसे पहले इस लाइन को कमेंट आउट करना होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि मैंने लिखा है यहाँ पर इंपोर्ट स्टैटिक जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर डॉट स्टार, ठीक है। कॉपी दिस लाइन, और इसके बाद मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है इंटीजर की जगह पर बाइट, ठीक, इंटीजर की जगह पर बाइट। अब इससे थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं, थोड़ा सा क्या, पूरा सा कमेंट आउट कर देते हैं। देन इसके बाद मैं यहाँ पर इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ, सबको कमेंट आउट ही करना है, चलो। और यहाँ पर हम लिख देते हैं साउट, सॉरी साउट, देन हमें कॉल करानी है मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू, ठीक है। मैक्स वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपको इंटीजर की या फिर बाइट की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जानी चाहिए, यहाँ पे इंटीजर की या फिर बाइट की मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। देखते हैं वैल्यू क्या प्रिंट होगी। मैंने किया, ओहो, यहाँ पर एरर आ गई है, यहाँ पर एरर आई है, रेफरेंस टू मैक्स वैल्यू इज एम्बिगुअस, रेफरेंस टू मैक्स वैल्यू इज एम्बिगुअस। एरर क्यों आई है, चलो बात करते हैं। देखो, इंटीजर में भी मैक्स वैल्यू होती है, बाइट में भी मैक्स वैल्यू होती है। हमने यहाँ पर दोनों पैकेज इंपोर्ट करा लिए और लिख दिया मैक्स वैल्यू। कंपाइलर पागल हो गया, कंपाइलर कहने लगा कि भैया आप कह तो आए हो कि मैक्स वैल्यू प्रिंट कराओ, लेकिन किसकी, इंटीजर की या फिर बाइट की, किसकी मैक्स वैल्यू प्रिंट करानी है, इंटीजर की या फिर बाइट की। अब जब भी ये केस को पहले ही फंसाता, ये इंपोर्ट केस में फंसाता ये केस। वहाँ पे भी हमारा, जब हम दो पैकेज करा रहे थे ना, एक एसक्यूएल था और दूसरा कोई था, तो वहाँ पे हम कुछ डेट वगैरह कुछ अगर करा रहे थे, तो वहाँ पर हमारे पास ये दिक्कत फंस रही थी कि उसका जो रेफरेंस है वो एम्बिगुअस जा रहा था। ये कह रहा था कि मेरे पास दो रास्ते हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ जाएं। जब कंपाइलर कंफ्यूजन में आता है तो वो एरर फेंकता है। इसने यहाँ पे एरर दे दी, यहाँ पर इसने एरर दे दी कि जो हमारा रेफरेंस है ना, कि जो हमारा यहाँ पर आपकी सबसे पहले तो एरर आएगी, और यहाँ पर एरर क्या आएगी, जो हमारा रेफरेंस है वो एम्बिगुअस है, कॉन्ट्रेस्ट रेफरेंस एम्बिगुअस है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसा पहले पढ़ा था, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा हुआ। यहाँ पर भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट हुआ, यहाँ पर भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया गया, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया गया। वो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, अब क्या था वो प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ इस तरह से सेट किया गया कि सबसे पहले तो लिया जाएगा हमारा कौन सा, करंट क्लास, करंट क्लास वाला स्टैटिक इंपोर्ट। देन उसके बाद एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट वाला स्टैटिक इंपोर्ट हमारा एक्सप्लिसिट वाला लिया जाएगा। देन इसके बाद इम्प्लिसिट, देन इसके बाद इम्प्लिसिट। आओ चल के देखते हैं वीएस कोड में ये कैसे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये किया कि हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया मैक्स वैल्यू। अब इससे क्या हुआ, अब इससे ये हुआ, सबसे पहले तो एरर आ सकती थी अभी। अब इससे ये हुआ कि ये जो हो गया, ये तो हो गया आपका एक्सप्लिसिट, और जो ये जो नीचे वाला था, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इम्प्लिसिट हो गया, इम्प्लिसिट, ठीक है। अब यहाँ पर
आई होप कोई एरर नहीं आनी चाहिए, और यहाँ पर इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए, इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल सही, इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट होगी 2147483647। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले करंट क्लास में कोई स्टैटिक मेंबर पढ़ा, सबसे पहले वो चलाया जाएगा, उसके बाद इम्प्लिसिट वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी, एंड देन उसके बाद एक्सप्लिसिट वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी, एंड देन इसके बाद इम्प्लिसिट वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ था स्टैटिक इंपोर्ट के बारे में। आओ जल्दी से कुछ डिफरेंसेस हैं स्टैटिक इंपोर्ट और अपने इंपोर्ट में, उसकी बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड स्टैटिक इंपोर्ट। ठीक है, देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो यही आता है प्रायोरिटी ऑर्डर को लेके, सबसे पहला डिफरेंस तो यही आता है प्रायोरिटी ऑर्डर को लेके, प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या था, अगर हम इंपोर्ट की बात करें, अगर हम सिंपली इंपोर्ट की बात करें, तो इंपोर्ट में प्रायोरिटी किस तरह से थी, इंपोर्ट में प्रायोरिटी कुछ इस तरह से थी, सबसे पहले एक्सप्लिसिट, देन करेंट क्लास, देन इम्प्लिसिट। लेकिन हमने स्टैटिक इंपोर्ट में अभी भी क्या पढ़ा, हमने स्टैटिक इंपोर्ट में अभी अभी पढ़ा कि जो हमारी स्टैटिक इंपोर्ट की जो प्रायोरिटी होती है वो आती है सबसे पहले करंट क्लास आती है यहाँ पे। ओके ओके, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास करंट क्लास आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, करंट क्लास, देन इसके बाद एक्सप्लिसिट, देन इसके बाद एक्सप्लिसिट, एंड देन इसके बाद इम्प्लिसिट। ठीक है, देन इसके बाद इम्प्लिसिट। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी दूसरा था हमारा सिंटेक्स को लेके, दूसरा हमारा सिंटेक्स को लेके, ये आपको बहुत ध्यान समझना होगा वरना इसमें बहुत से लोग गलती कर देते हैं। अगर हम सबसे पहले इंपोर्ट की बात करते हैं, चलो सबसे पहले हम नॉर्मल इंपोर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो केस आते हैं, एक एक्सप्लिसिट वाला और एक इम्प्लिसिट वाला। अब एक्सप्लिसिट में क्या है हमारा, एक्सप्लिसिट में सिंटेक्स हमारा कैसा है, देखो, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से, जावा डॉट यूटिल पॉइंट डॉट एरे लिस्ट। ये कुछ इस तरह से बनता है यहाँ पर डॉट एरे लिस्ट। ठीक है, यहाँ से हमें बात क्या समझ में आती है कि हमें सबसे पहले लिखना होता है पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। ओके, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। ठीक है, दूसरा केस क्या था, दूसरा केस था हमारा इम्प्लिसिट का। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पर हम लोग लिखते थे जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तो यहाँ से मैं क्या समझ में आता था, यहाँ से मैं समझ में आया कि पैकेज नेम डॉट स्टार। ठीक है, पर ये तो ऑब्वियस है कि हमें इससे पहले इंपोर्ट कीवर्ड तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो एक ऑब्वियस चीज़ है। तो ये था इंपोर्ट। लेकिन स्टैटिक इंपोर्ट में क्या होता है, लेकिन स्टैटिक इंपोर्ट में क्या होता है, स्टैटिक इंपोर्ट, देखो यहाँ पर भी दो केस है, एक एक्सप्लिसिट वाला और दूसरा इम्प्लिसिट वाला। अच्छा, एक्सप्लिसिट में यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट एसक्यूआरटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पैकेज नेम, ओके, डॉट क्लास नेम। ठीक है भाई, बात समझ में आती है, एंड डॉट स्टैटिक मेंबर। ओके, देन डॉट स्टैटिक मेंबर। ठीक, ये सभी को लगा। एंड इसके बाद हमारा दूसरा केस था इम्प्लिसिट का, दूसरा केस था हमारा इम्प्लिसिट का। यहाँ पर जैसे हम लोग कैसे लिखते थे, जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट स्टार। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था
पैकेज नेम डॉट क्लास नेम डॉट स्टार। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर होता था अगर हम सिंपल इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हम पैकेज नेम डॉट क्लास नेम लिखते थे एक्सप्लिसिट के केस में, और इम्प्लिसिट केस में लिखते थे पैकेज नेम डॉट स्टार। ठीक है, लेकिन स्टैटिक इंपोर्ट केस हम लिखते हैं पैकेज नेम डॉट क्लास नेम डॉट स्टैटिक मेंबर, किसके केस में, एक्सप्लिसिट के केस में। लेकिन अगर हमें इम्प्लिसिट की बात करनी हो तो हम क्या लिखेंगे, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम एंड डॉट स्टार। ठीक है, बात समझ में आती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब मुझे आपको एक चीज़ रियलाइज़ करवानी है, आपको एक चीज़ रियलाइज़ करवानी है। इंपोर्ट के केस में यहाँ पर हमें स्लाइड ऐड करनी होगी। अगर हम अपने सिंपली इंपोर्ट की बात करें, तो इंपोर्ट के केस में हम लोग क्या इंपोर्ट कराते थे, हम लोग कुछ ये इंपोर्ट कराते थे, या तो क्लास इंपोर्ट करा रहे होते हैं या फिर हम इंटरफेस वगैरह करा रहे होते हैं इंपोर्ट। ठीक है, जैसे जावा डॉट यूटिल डॉट एरेलिस्ट, एरेलिस्ट क्या है यहाँ पे, एरेलिस्ट एक क्लास है ना, तो हम यहाँ पे क्लास इंपोर्ट करा रहे हैं, क्लास जो है वो अपने फंक्शन में लेके आ रहे हैं, सॉरी अपने कोड में लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्लास यहाँ पे इंपोर्ट में लेके आ रहे हैं, लेकिन स्टैटिक इंपोर्ट में क्या कर रहे हैं, स्टैटिक इंपोर्ट में हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक स्टैटिक मेंबर लेके आ रहे हैं, स्टैटिक मेंबर। अब स्टैटिक मेंबर क्या हो सकता है, या तो कोई वेरिएबल हो सकता है, या तो कोई मेथड हो सकता है, मेथड यानी फंक्शन। ठीक है, अब ये बताओ कि कोई हमने प्रोग्राम लिखा, अब उसमें दो क्लासेस सेम नेम की हो गई, या फिर दो वेरिएबल सेम नेम के हो गए, पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी दो क्लासेस सेम नेम की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, जबकि पूरे हमारे कोड में कोई दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल सेम हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। क्लासेस सेम नेम की प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये जो कि हमारी क्लासेस जो है, कि हमारी क्लासेस सेम नेम की हो जाए, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, हम कभी भी दो क्लास सेम नेम की नहीं बनाते, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इन्हीं अलग अलग क्लास में जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो सेम नेम के हो जाएं इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब इसीलिए अगर हम कोई अपने दो मेथड या सॉरी दो क्लासेस जब इंपोर्ट करा रहे होते हैं सिंपली इंपोर्ट लगा के, तो वहाँ पे जो एरर आती है ना, रेफरेंस इज एम्बिगुअस, ये बहुत ही कम केसेस में आती है, बहुत रेयर होती है। इंपोर्ट के केस में आसानी से ये एरर नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर जनरली जो क्लासेस हैं उनके नेम सेम नहीं होते हैं इंपोर्ट के केस में। इसलिए इंपोर्ट के केस में जो रेफरेंस इज एम्बिगुअस नाम की जो एरर है ये बहुत ही कम आती है, रेयरली आती है। लेकिन जब हम स्टैटिक इंपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो वेरिएबल्स हमारे वो सेम नेम के हो जाए, और वेरिएबल सेम नेम के हो जाएंगे तो ये जो रेफरेंस टू एम्बिगुअस के जो एरर है ना, ये भी बढ़ सकती है, इसलिए यहाँ पे उसकी रेफरेंस यहाँ पे एरर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पे ये और कहा जाता है, यही हमारा एक फोर्थ रीज़न था, आई थिंक फोर्थ रेफरेंस ही होगा, सेकंड सॉरी थर्ड डिफरेंस हमारा थर्ड डिफरेंस था, यही थर्ड डिफरेंस था हमारे पास कि इंपोर्ट के केस में एरर आने के चांसेस कम होते हैं, स्टैटिक इंपोर्ट के केस में एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आपका डिस्कशन स्टैटिक इंपोर्ट के बारे में। हालांकि स्टैटिक इंपोर्ट जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये सन माइक्रो सिस्टम ने ये स्टैटिक इंपोर्ट का फीचर डाला था 1.5 वर्जन में, 1.5 वर्जन जैसे हम जावा 15 भी कहते हैं, 1.5 वर्जन में ये स्टैटिक इंपोर्ट का फीचर डाला गया था। उन्हें लगा कि बहुत यूज़फुल होगा, लेकिन ये जनरली उतना यूज़फुल प्रूफ नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी। ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है प्रोग्रामर्स को, रीडेबिलिटी भी कुछ खास डिक्रीज हुई नहीं, कन्फ्यूजन फालतू में बढ़ा दिया। और दूसरी बात, ये जो एम्बिगुइटी की जो एरर है यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी भी आने की ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि इससे फिर से तभी यूज़ करो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, फालतू में किसी के सामने फ्लेक्स मारने के लिए स्टैटिक इंपोर्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा डिस्कशन अपना स्टैटिक इंपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात शुरू करेंगे पैकेजेस की। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।